बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी लैंग्वेज फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का एक बेसिक सिंटैक्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं अगर थोड़ा रिकेप कर दूं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि एक इंस्टॉलेशन कैसे होता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर उसको रन करके दिखाया था। आज जो है मजीद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बेसिक सिंटैक्स यानी कि किस तरीके से एक प्रोग्राम का बनावट होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। सो आज का हमारा ये लेक्चर का टाइटल है और आज हम देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम्स को हम काम करते हैं इनके ऊपर। सो हम आ जाते हैं अपने सी लैंग्वेज के यानी कि सॉफ्टवेयर पे, जहां पर हम अपनी IDE और थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज मैंने पहले ही आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर बताया है कि सी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी यूज करते हुए आप सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कर सकते हो, गेम्स और ETC दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम्स को बना सकते हो। बेसिकली अगर इस इंटरफेस के बारे में बात करें तो ये सी लैंग्वेज टर्बो C है, जो एक एडिटर है जहां पर आप अपने प्रोग्राम्स को चला सकते हो, रन कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है, एक सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है किस तरीके से काम करता है और कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है। देखिए सबसे पहला ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं हेडर पार्ट्स। ठीक है, हेडर पार्ट्स। हेडर पार्ट में बेसिकली क्या होता है, हेडर पार्ट में आपकी कोडिंग्स होती हैं, हेडर्स की कोडिंग होती है जिनमें आप बफर साइन यूज करके आप एक लाइब्रेरी को कॉल करवा के उसका यूज कर सकते हो, एक लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। और दूसरी पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेन पार्ट्स। और मेन पार्ट में बेसिकली क्या होता है, मेन पार्ट में होता है कोडिंग्स, जहां पर आप अपना कोड पार्ट काम करते हो, अपने कोड को शो करते हो। और जो तीसरा होता है वो पार्ट होता है आपका फुटर, जिसको आप कहते हो कि क्लोजिंग पार्ट्स, जहां पर आप अपने प्रोग्राम को क्लोज कर रहे होते हो, जहां पर अपने प्रोग्राम को बंद कर रहे होते हो। ये तीन ऐसे पार्ट्स हैं जिनका यूज करते हुए, ये तीन ऐसे चीजें हैं जिनका यूज करते हुए आप अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। हेडर पार्ट, मेन पार्ट, फुटर पार्ट। बेसिकली ये तीन चीजों के ऊपर ही मुश्तमिल है। आप लोगों को देखें जहां तक सी लैंग्वेज का सवाल है तो ये तीन चीजें उसमें यूज होती हैं। चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं हेडर पार्ट्स के बारे में। देखिए हेडर पार्ट्स में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर आप लिखते हो इंक्लूड। अब बेसिकली हमें ये तो पता है कि ये जो सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है वो कैसे बनता है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बना चुके हैं। मगर हमें ये नहीं पता कि बेसिकली इनका काम क्या है, इस बफर साइन को लिखने का क्या रीजन है, इस इंक्लूड को लिखने का क्या रीजन है। और उसके बाद जो ये लाइब्रेरी है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी को कॉल करवा लेता हूँ, .h, इनका जो है इनका जो मकसद है वो क्या है। देखें बेसिकली अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर 2 पेजेस होते हैं, 2 पेजेस के ऊपर काम कर रहा होता है। 2 पेजेस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 पेजेस। एक पेज होता है जिसको हम कहते हैं, देखें एक पेज होता है, 2 पेजेस होते हैं इसके अंदर। एक पेज होता है जिसको हम कहते हैं कंसोल पेज, कंसोल पेज। और दूसरा पेज होता है, इनकी नंबर 1 होता है कंसोल पेज और नंबर 2 जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड पेज, स्टैंडर्ड पेज। ठीक है, देयर आर 2 पेज इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर 2 पेजेस होते हैं, एक होता है आपका कंसोल पेज, एक होता है स्टैंडर्ड पेज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है अपने माइंड में कि बेसिकली जो आपका कंसोल पेज है वो क्या है या स्टैंडर्ड पेज है क्या, और सी लैंग्वेज के अंदर ये चीजें क्यों हैं, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है किसी के भी माइंड में। और जो अगर आप लोग बेसिक हो तो लाजमी है आपके माइंड में ये चीज हो सकती है। देखिए कंसोल पेज का मतलब होता है रिजल्ट पेज। ठीक है, इसको हम अगर दूसरी में जबान में कहूं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट पेज। ठीक है, रिजल्ट पेज कह सकते हैं। और स्टैंडर्ड पेज का मतलब ये होता है कि कोड पेज, कोड पेज। देखिए एक पेज पर आप अपना रिजल्ट देखते हो, एक पेज पर आप अपना कोड करते हो।
अगर मैं आपको मिसाल दूं फेसबुक की, तो फेसबुक के सामने आप लोगों के सामने रिजल्ट आ रहा होता है, ना कि उसका कोड आ रहा होता है। ठीक है, उसके पीछे क्या काम हो रहा होता है वो किसी को नहीं पता। स्टैंडर्ड जो होता है वो कोड पेज होता है, उसके ऊपर स्टैंडर्डाइज हम कोड कर रहे होते हैं, वो किसी को नहीं पता होता कि क्या कोड हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर कंसोल पेज जो होता है रिजल्ट सबके सामने आ रहा होता है। तो ये दो पेजेस होते हैं। अब सबसे पहला पेज कॉल करने के लिए हम पहली लाइब्रेरी को कॉल करते हैं। जो पहली लाइब्रेरी, ये कमेंट है, इनको आप मैं कमेंट कहता हूँ, और सी लैंग्वेज के अंदर सॉरी ये कमेंट्स होते हैं जिनको देखकर आप अपने यानी कि जो आपने लिखा है ताकि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर करना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर कमेंट्स लगा देते हैं ताकि इनको हमारा प्रोग्राम रीड ना कर सके। सो हम आ जाते हैं इंक्लूड, और जैसे हम आ जाते हैं सबसे पहला देख लेते हैं कि कोनियो यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट, यानी कि समझ गए होंगे आप लोग कि ये जो पेज है वो रिजल्ट पेज है, रिजल्ट पेज के लिए यूज किया गया है। और दूसरा जो लाइब्रेरी है वो है स्टैंडर्ड के लिए जो है वो कोड पेज के लिए इस लाइब्रेरी को यूज किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड stdio.h। चलो ये तो हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि देखें, सबसे पहले ये चीज है, इसको ये इन्वोकर होता है। यहाँ आप ये कह सकते हो कि हम सपोज करें कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, तो लाइब्रेरी में जो बुक शेयर्स पड़े होते हैं, जो बुक्स होते हैं, उन बुक को दिखाने के लिए एक पर्सन होता है, एक बंदा होता है। ठीक है, वो बंदा आपको बताता है कि सी लैंग्वेज की बुक यहाँ पर पड़ी हुई है, C++ की लैंग्वेज की बुक यहाँ है, जावा की यहाँ है, C#.NET की, PHP, अदरवाइज जो भी बुक्स आप पढ़ रहे होते हो उनकी बुक्स यहाँ पर पड़ी हुई है, और वहां से आप उन लाइब्रेरी से पढ़ सकते हो। देखिए बेसिकली ये लाइब्रेरी है, तो ये एक बंदा है, ये बंदा क्या करवाता है, कोनियो लाइब्रेरी को कॉल करवाता है, और इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, इंक्लूड करवा रहा होता है, यानी कि उनके अंदर रख रहा होता है कि भाई ये चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये इसका काम है। ठीक है, और ये इंक्लूड का काम क्या है कि रखना, कोई भी चीज को ऐड करना। सही, ये चीज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये रहा एक बेसिक सा इनके बारे में, हेडर्स फाइल के बारे में। यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर एक कीवर्ड, या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, या कोई भी प्रोग्राम होता है वो लिख रहा होता है मेन, MIN। देखिए मेन लिखना लाजमी होता है। मेन लिखना लाजमी क्यों होता है, क्योंकि देखिए आप किसी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आप किसी भी सिटी में इंक्लूड होते हो, किसी भी सिटी में जा रहे होते हो, तो मेन जो है एक एरिया जो होता है वहां से उसका मेन एरिया स्टार्ट हो रहा होता है, यानी कि एक एरिया उसका स्टार्ट हो रहा होता है, या मेन गेट होता है। जैसे सपोज करें कि आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, किसी स्कूलिंग में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो उसका एक मेन गेट होता है। उस मेन गेट के अंदर जाने के बाद आपको पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर मेन का लिखना लाजमी है। देखिए मेन लिखेंगे तो ये इसका जो सेकंड पार्ट है, जो मेन पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है, जो कोडिंग पार्ट है, जो आपका रिजल्ट पार्ट है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद मेन को एक एरिया दिया जाता है। अच्छा, इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि एरिया असाइन करना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मेन के एरिया में हो। अगर यहाँ से यहाँ पर आप आ गए ना, तो मेन के एरिया से बाहर निकल कर आ गए। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज करें यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा गेट गेट कैरेक्टर, और जो गेट कैरेक्टर है वो रिलेटेड है आपके कंसोल से। जब आपका रिजल्ट शो हो रहा होता है, जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो रिजल्ट आपका खत्म हो जाता है, यहाँ चला जाता है, उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, तो इसका यूजेज वहां पर हो रहा होता है। अब देखिए सपोज करें मैं यहाँ पर printf लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आउट ऑफ मेन, और यहाँ पर मैं एक printf लिखता हूँ printf, और यहाँ पर हम लिख लेता हूँ इन द मेन। ठीक है, ये मेन में है और ये मेन से बाहर है। अब सपोज करें कि इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ, और इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हम देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। जैसे ही रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक बॉक्स सा खुल गया, और वहां पर अगर देखा जाए तो 2 वार्निंग्स और एक एरर आ रहा है। वार्निंग मीन्स नथिंग, वार्निंग का कोई ताल्लुकात नहीं है, मगर एरर का मतलब ये है कि आपका कंसोल नहीं आएगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने एरर पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाते हैं फंक्शंस रिटर्न ए वैल्यू। सबसे पहले ये कह रहा है, और उसके बाद स्टाइल फंक्शंस डेफिनेशन इज नाउ एब्सोल्यूट। ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, वार्निंग दे रहा है, मगर जो एरर है आपका वो ये वाला है, यहाँ पर आ रहा है। ये वार्निंग्स है, वार्निंग से कोई हमारा ताल्लुकात नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है एरर नो नेम सीपी, जो आपका है अनएक्सपेक्टेड। ये वाली ब्रैकेट्स दे रहा है।
मीन्स यहाँ से आपको रेड लाइन जो यहाँ पर आ रही है नजर आ रही होगी, ये देखिए मैं अपने माउस के कर्सर को ले जाता हूँ, यहाँ से नीचे जो है ना अनएक्सपेक्टेड है कि भाई ये चीजें क्या हैं उसको नहीं पता। मिसाल के तौर पे आप जिस सिटी से ताल्लुक रखते हो और उस सिटी से बाहर चले जाते हो और दूसरी सिटी में जाकर कहते हो कि मैं अभी जो खड़ा हुआ हूँ मैं अपनी ही सिटी में खड़ा हुआ हूँ, तो वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, आप दूसरी सिटी में आ चुके हो। या मैं मिसाल देता हूँ, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाते हो और रेस्टोरेंट से बाहर बिल्कुल ही दूर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हो, उससे बिल्कुल ही दूर जाकर उसके वेटर को कहते हो भाई पानी तो पिलाओ, तो वो आपको कहेगा कि सॉरी सर आप तो हमारे यानी कि रेस्टोरेंट में नहीं है तो हम आपको कैसे पानी पिला सकते हैं। सो ये चीजें होती हैं कि ये जो है आपकी रेंज से बाहर है। सो अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दूं और फिर दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूं तो ये आपका प्रोग्राम रन होकर आपके सामने आ जाएगा, हेलो साकी इन द मेन जो भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ, मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ और जैसे मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ या दोबारा से रन करने की कोशिश करता हूँ कंट्रोल F9 करके, तो यहाँ पर देखिए इन द मेन 2 मरतबा आ रहा है, ठीक है। अब इसको खत्म करने के लिए हम एक फंक्शन होता है उसका यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं CLR क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का यूज करते हुए हम इन सारी चीजों को खत्म करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यानी कि इन द मेन जस्ट वो क्या हो रहा था कि बार बार वो स्क्रीन पर वहीं पर ही था, तो उस स्क्रीन को खत्म करने के लिए, बिल्कुल रिमूव करने के लिए हमने क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल किया। सो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और रिव्यू दे सकते हो कि इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को कितना समझ में आया। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।